कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस अमूल्य वचन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उत्तम रीति से कर्म करने का आग्रह करे। जो जितना ही उत्तमता के निकट आएगा उतना ही परमेश्वर के निकट होगा। अतः जो कार्य करो उसमें प्रधान लक्ष्य उत्कृष्टता का ही समाहित रहे। इसी महान नियम द्वारा पालनकर्ता को उत्कृष्ट फल के दर्शन होते हैं। ये मत विचारो कि हमें उत्कृष्टता के अनुपात का पुरस्कार प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः काम को उत्तम रीति से करें। स्मरण रहे, उत्तम कृत्य स्वयं ही फल है। ऐसा करने से उत्तम तत्व की अवश्य सिद्धि होगी। अपना प्रत्येक कार्य उत्कृष्टता के भाव से करने में जो आनंद लाभ होता है उसका वर्णन असंभव है। आत्म तत्व के पुजारी, ये अनुभव करो कि तुम उत्कृष्टता से कार्य करने के निमित्त बने हो। जो आगे बढ़ता है वो स्वस्थ, शक्तिमान और दीर्घजीवी रहता है। जो थककर एक ही स्थान पर हार कर बैठ जाता है वो निर्बल, अशक्त और अल्पजीवी होता है। ये नियम है जो प्रकृति में सर्वत्र दिखाई देता है। जो फिरेगो सो चरेगो, बंधो भूखो मरेगो। अर्थात जो चल फिरकर गतिशील जीवन व्यतीत करेगा उसे खुलकर भूख लगेगी। जो एक स्थान पर बंधा रहकर गतिविहीन जीवन व्यतीत करेगा उसकी निष्क्रियता उसे मार डालेगी। आलस्य शत्रु है, सक्रियता जीवन जागृति का लक्षण है। श्रम ही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट पूंजी है। आलसी व्यक्ति परिवार तथा समाज का शत्रु है। वो दूसरों के संचित श्रम पर निर्वाह करता है। कार्यशीलता चरित्र को चमकाकर द्युतिमान कर देती है और स्वास्थ्य सौंदर्य से परिपूर्ण कर देती है। अच्छे विचारों, अच्छी आदतों या शुभ संकल्पों को ग्रहण करना हमारे वश की बात है। देव वृत्तियां जब सोने लगती हैं तभी दुष्ट अशुभ वृत्तियां जागती हैं। असुर हमारे अंदर सोए पड़े रहते हैं, या यूं कहिए कि हमारे मन में बसने और सदा जागृत रहने वाले देवता उन्हें दबाए रहते हैं। हमें देव वृत्तियां जैसे प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा, विनय आदि को सतत जागृत और विकासोन्मुख रखना चाहिए। यदि शुद्ध वृत्तियां या अपने मनोरंजन में सोए हुए देवता लगातार जागते रहें, अपना देवोचित कार्य सजगता से करते रहें, तो असुर वृत्तियों को पनपने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता और मनुष्य दिव्य मार्गों में बढ़ता चला जाता है। शुभ संकल्पों को ग्रहण कर कार्य रूप में परिणत करना हमारे हाथ में है। हम सदैव सावधान रहें और विवेक से अच्छी आदतों को ही चुनें। आपकी शक्तियां उत्तरोत्तर उपयोग से ही बढ़ती हैं। यदि उनसे काम न लिया जाए तो वे सोने या क्षय होने लगती हैं। प्रत्येक कार्य का कारण विचार है। हम अपने मानसिक साम्राज्य के स्वतंत्र राजा हैं। अपने मानसिक कल्पनात्मक राज्य में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और सब नियमों के निर्माता आप स्वयं ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। असंभव को संभव बना सकते हैं। ये आपका ऐसा गुप्त राज्य है जिसे न तो कोई देख सकता है तथा न आपके विचारों से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो सकती है। कठिनाई और सरलता, असफलता और सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति सब आपके मन के अनुसार ही आपके जीवन में प्रतिबिंबित होती हैं। जीवन में सबसे आवश्यक अपने शुभ संकल्पों की सिद्धि के लिए सावधान रहकर प्रयत्न करना ही है। अपनी महानता में सदा विश्वास रखिए। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना स्वयं मनुष्य भी नहीं कर सकता। मन की प्रधानता होने के कारण ही इस शरीर का नाम मनुष्य है।
विकसित मन वाले व्यक्ति को ही मनुष्य कहना चाहिए। जीवन में प्रत्येक पल पर मन का प्रभाव देखा जाता है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही बंधन अथवा मोक्ष में पड़ता है। विचारों को एक उद्देश्य पर केंद्रित करने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। अतः जैसे विचारों का मनन, चिंतन या मन में निवास होगा, वैसी ही इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। यदि आपके विचार नीचे स्तर के विषय वासना, व्यर्थ खेल कूद, मनोरंजन, सैर सपाटा, क्षणिक आनंद के हैं, तो शक्ति वैसी ही होगी। जिनके विचार क्षण क्षण बदलते रहते हैं, वे भला कैसे आगे बढ़ेंगे? जहां विचार दृढ़ और संशय रहित हैं, वहां शक्ति प्रबल और तीव्र होगी। विचारों में स्थिरता और टिकाऊपन दृढ़ता और श्रद्धा से आता है। जरा विचार कीजिए, आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड़, मांस, रक्त, चमड़ा आदि दुर्गंध युक्त घृणोत्पादक पदार्थों से बने हुए पुतले हैं? नहीं, आप हाड़, मांस, रक्त कुछ नहीं है। आप एक देव मूर्ति हैं। विचारें तो आपको मालूम होगा कि आप शरीर नहीं हैं, किंतु स्वयं विचार हैं, स्वयं शक्ति हैं। आप वैसे ही हैं जैसा आप वस्तुतः विचार करते हैं। यदि आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर मात्र हैं। यदि आप अपने को महान आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा समझते हैं तो वास्तव में सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न योद्धा हैं। आप दिव्य मूर्ति हैं। अपने संकल्प से आप जो चाहें बन सकते हैं। आप बलवान, स्वस्थ, तेजस्वी होने के जन्मसिद्ध प्रकृत अधिकारी हैं। कभी मत कहिए कि मैं दुखी हूं, अशक्त हूं, गरीब हूं, वृद्ध हूं, बीमार हूं, निर्बल हूं। ये सब बातें शरीर संबंधी हैं। आप शरीर से ऊंचे हैं, आत्मा हैं, दैवी शक्ति के नायक हैं, सबके स्वामी हैं। आप अपने मन पर पूर्ण अधिकार कीजिए, उसे बलवान बनाइए। शरीर भी मन की आज्ञा मानेगा। फिर दुख, चिंता, निर्बलता, वृद्धावस्था या असफलता का अस्तित्व न रहेगा। निर्बलता छोड़ दीजिए। भ्रम के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जागिए। कायरपन के शब्दों का व्यवहार अपनी बातों में कदापि न कीजिए। हृदय और मन में दुख, शोक, रोग, पीड़ा, हानि, निर्बल